डिकी चिल्लाते हुए कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहां से बाहर निकालो। और अंदर वह बॉल भी थी जो एक लाइट की तरह जल रही थी और चारों ओर रोशनी फैला रही थी। तभी वह खुद को अंतरिक्ष में देखता है और डिकी जब भी बाहर जाने की कोशिश करता है वह ठोकर खाता है। असल में वह अभी भी उसी अलमारी में है और यह सब उस बॉल की वजह से कल्पना कर रहा है। उसने देखा कि उस बॉल से एक कुत्ता निकलकर एक अदृश्य व्यक्ति के हाथ में चला गया और डिकी ने देखा कि उस बॉल के सिर पर जैसे एक स्विच जैसा कुछ था। वही स्विच इस कुत्ते के सिर पर भी है और एक बड़ा हाथ उस कुत्ते के सिर में कुछ लगा देता है और कुत्ता डिकी के पास से उड़कर चला जाता है। और फिर डिकी देखता है कि वह फिर से अलमारी में आ गया और वह कुत्ता भी डिकी को अलमारी के अंदर दिखता है। और तभी अचानक उसका पिता अलमारी का दरवाजा खोलकर कहता है, मैं काम पर जा रहा हूं, घर पर ही रहना तुम। डिकी कहता है, ठीक है। और फिर वही कुत्ता अलमारी से नीचे आ गया और वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर डिकी उस कुत्ते के साथ खेलने लगा। अगले दिन सुबह डिकी स्कूल जाते समय एक कुत्ते के सामने आ जाता है। डिकी ने एलियन डॉग से कहा, अगर तुम अंतरिक्ष से आए हो तो इस कुत्ते को हरा कर दिखाओ। एलियन डॉग उस कुत्ते से लड़ने चला गया और उसे एक लात मारकर हरा दिया। और फिर वे दोनों गर्व से स्कूल की ओर जा रहे थे। और स्कूल जाकर डिकी ने उस एलियन डॉग से मदद मांगी और कहा, आज मेरी परीक्षा है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ व्यस्त था। यह सुनकर एलियन डॉग ने एक डिब्बा निकाला और कुछ बनाना शुरू कर दिया। फिर एलियन डॉग ने डिकी को एक चश्मा दिया। फिर डिकी ने वह चश्मा पहनकर परीक्षा दी और 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। और उसके शिक्षक ने डिकी से कहा, रुको, मुझे तुम्हारा चश्मा दिखाओ। और डिकी ने वह चश्मा शिक्षक की ओर फेंक दिया और चश्मा ब्लास्ट हो गया। डिकी फिर से उस एलियन डॉग के पास गया और पीटी क्लास के लिए एक जूते मांगे। एलियन डॉग ने उसे एक सुपर शूज दिया और उसे पहनकर उसने शिक्षक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह देखकर शिक्षक ने डिकी को फिर से कूदने के लिए कहा और डिकी एक छलांग में जिम में पहुंच गया और वहां रनिंग मशीन पर दौड़ना शुरू कर दिया और इतनी तेज दौड़ा कि मशीन टूट गई और वह उड़कर स्विमिंग पूल में गिर गया और तैरना शुरू कर दिया और सबसे पहले पहुंच गया। इसके बाद डिकी फुटबॉल के मैदान में गया और फुटबॉल मारकर गोल पोस्ट तोड़ दिया और डिकी ने शिक्षक के साथ लड़ाई शुरू कर दी। डिकी ने अपने शिक्षक को मारकर दूर फेंक दिया। फिर मिस्टर साओ पुलिस लेकर आया डिकी को पकड़ने के लिए। मिस यूएन ने डिकी से कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तब डिकी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। और वह आकाश में उड़ गया और नीचे सभी लोग डिकी से उतरने के लिए कह रहे थे। डिकी आसमान में उड़ता ही जा रहा था और एक समय ऐसा आया जब डिकी के जूते खराब हो गए और वह नीचे गिरने लगा और फिर डिकी की नींद खुल गई। असल में डिकी पूरी तरह से सपना देख रहा था। फिर उसने उसे बॉल की तरह खेलना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह डिकी स्कूल जाता है और अपनी दोस्त फैनी को वह बॉल दिखाता है। फैनी उसे देखकर कहती है, ठीक है, मैं अब क्लासरूम में मिलती हूं। तभी कुछ शरारती लड़के वहां आ जाते हैं और डिकी के हाथ में पकड़ी बॉल को बुरा कहते हैं और उसके पिताजी को अपमान करते हैं। यह सुनकर डिकी को गुस्सा आ जाता है और वह अपना बैग और वह बॉल जमीन पर फेंक देता है। तभी एक लड़का सीटी बजाता है और एक मोटा लड़का डिकी के सामने आता है और डिकी को पकड़कर दूर एक पेड़ पर फेंक देता है। डिकी के ये हालात देखकर डिकी के पिताजी डिकी से कहते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन कभी झगड़ा मत करना। मिस्टर चाओ डिकी से पूछते हैं कि उसने झगड़ा क्यों किया और उसकी यूनिफॉर्म भी फाड़ दी। फिर डिकी कहता है कि वे उस पर हंस रहे थे। इसके बाद डिकी उस बॉल से खेलने लगता है।
खेलते खेलते वह बॉल के ऊपर एक स्विच जैसा कुछ देखता है और उसे जोर से दबा देता है। तभी वह हरी रंग की बॉल अपना आकार बदलने लगती है। डिकी के पिताजी डिकी को मारने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिकी झूठ बोल रहा है। डर के मारे डिकी वह बॉल बाहर फेंक देता है। बाहर बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही थी। डिकी अपने पिताजी से कहता है कि बॉल के अंदर भूत है, लेकिन उसके पिताजी इसे मानने से इनकार कर देते हैं और उसे डांटना शुरू कर देते हैं। फिर वह डिकी को कहते हैं, तुम कल स्कूल में कौन सी यूनिफॉर्म पहन के जाओगे, और वे ड्रेस की सिलाई करने लगते हैं। डिकी बाहर की ओर देख रहा होता है और देखता है कि एक आदमी ऊपर लटक रहा है। ये देखकर डिकी चिल्लाकर अपने पिताजी से कहता है कि वहां भूत है। पिताजी उठते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि एक लैंपपोस्ट पर लाल कपड़ा लटक रहा है और डिकी से कहते हैं, यह भूत नहीं है, चिल्लाना बंद करो, यह एक टूटा हुआ लैंप है। यह देखकर मिस्टर चाओ उसे ऊपर उठा देते हैं। डिकी फिर से बाहर देखने लगता है और देखता है कि वह बॉल हिल रही थी। देखकर वह फिर से डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसके पिताजी उसे एक अलमारी में बंद कर देते हैं। फिर उसने उसे बॉल की तरह खेलना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह डिकी स्कूल जाता है और अपनी दोस्त फैनी को वह बॉल दिखाता है। फैनी उसे देखकर कहती है, ठीक है, मैं अब क्लासरूम में मिलती हूं। तभी कुछ शरारती लड़के वहां आ जाते हैं और डिकी के हाथ में पकड़ी बॉल को बुरा कहते हैं और उसके पिताजी को अपमान करते हैं। यह सुनकर डिकी को गुस्सा आ जाता है और वह अपना बैग और वह बॉल जमीन पर फेंक देता है। तभी एक लड़का सीटी बजाता है और एक मोटा लड़का डिकी के सामने आता है और डिकी को पकड़कर दूर एक पेड़ पर फेंक देता है। डिकी के ये हालात देखकर डिकी के पिताजी डिकी से कहते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन कभी झगड़ा मत करना। मिस्टर चाओ डिकी से पूछते हैं कि उसने झगड़ा क्यों किया और उसकी यूनिफॉर्म भी फाड़ दी। फिर डिकी कहता है कि वे उस पर हंस रहे थे। इसके बाद डिकी उस बॉल से खेलने लगता है। खेलते खेलते वह बॉल के ऊपर एक स्विच जैसा कुछ देखता है और उसे जोर से दबा देता है। तभी वह हरी रंग की बॉल अपना आकार बदलने लगती है। डिकी के पिताजी डिकी को मारने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिकी झूठ बोल रहा है। डर के मारे डिकी वह बॉल बाहर फेंक देता है। बाहर बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही थी। डिकी अपने पिताजी से कहता है कि बॉल के अंदर भूत है, लेकिन उसके पिताजी इसे मानने से इनकार कर देते हैं और उसे डांटना शुरू कर देते हैं। फिर वह डिकी को कहते हैं, तुम कल स्कूल में कौन सी यूनिफॉर्म पहन के जाओगे, और वे ड्रेस की सिलाई करने लगते हैं। डिकी बाहर की ओर देख रहा होता है और देखता है कि एक आदमी ऊपर लटक रहा है। यह देखकर डिकी चिल्लाकर अपने पिताजी से कहता है कि वहां भूत है। पिताजी उठते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि एक लैंपपोस्ट पर लाल कपड़ा लटक रहा है और डिकी से कहते हैं, यह भूत नहीं है, चिल्लाना बंद करो, यह एक टूटा हुआ लैंप है। यह देखकर मिस्टर चाओ उसे ऊपर उठा देते हैं। डिकी फिर से बाहर देखने लगता है और देखता है कि वह बॉल हिल रही थी। देखकर वह फिर से डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसके पिताजी उसे एक अलमारी में बंद कर देते